नमस्कार। मैं आपको सिंध सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आपको जानकारी दे रहा था। मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पर परम पुरुष की पूजा होती थी, परम नारी की पूजा होती थी, प्रजनन अंगों की पूजा होती थी, वनस्पति की पूजा होती थी। ये सारी जो वस्तुएं हैं ये वहाँ पर मिली हैं। हमको मुद्राएं मिली हैं, हमको चित्र मिले हैं, हमको धूपदान मिले हैं, हमको दीपक मिले हैं, हमको मूर्तियों के नीचे धूप के अवशेष मिले हैं, हमको कुछ हड्डियां मिली हैं, हमको कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि हम ये अनुमान कर सकते हैं वहाँ पर शायद बलि प्रथा भी रही होगी। बलि प्रथा नहीं, वहाँ पर शायद पशु बलि की परंपरा भी रही होगी। खैर, आज मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा कि प्रजनन अंगों की पूजा, मातृ देवी की पूजा, परम पुरुष की उपासना, परमानारी की उपासना, इसके साथ साथ और भी उनके धर्म का स्वरूप कैसा रहा होगा। मैं और आगे बढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि सिंध सभ्यता के अंदर जो हमको पशु मिले हैं या पशुओं की जो आकृति मिली है उससे ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ पशु पूजा की परंपरा जरूर रही होगी। क्योंकि हमको वहाँ पर मुद्राओं पर बहुत बड़ी मात्रा में बैल के चित्र मिले हैं। बैल बहुत बड़ी मात्रा में चूंकि बैल के चित्र मिले हैं, इसलिए ये हो सकता है कि वहाँ के लोग बैल की पूजा करते हों, बैल को शक्ति के रूप में भी मानते रहे होंगे। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो वैदिक साहित्य है उसमें भी हमको बैल पूजा का चित्र हमको दिखाई देता है। वहाँ पर हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जो वैदिक सभ्यता के लोग भी बैल को देवत्व का प्रतीक मानते थे। बैल की तरह हमको भैंस और भैंसी की पूजा भी हमको वहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि अनेक मुद्राओं पर हमको भैंस और भैंसे के चित्र भी प्राप्त होते हैं। एक मुद्रा हमको प्राप्त हुई है जिस मुद्रा के ऊपर एक व्यक्ति गाय की पूजा कर रहा है। तो शायद गाय की पूजा की भारतीय परंपरा में बहुत प्राचीन थी, ये गाय की पूजा भी वहाँ पर रही होगी। नाग पूजा का काफी प्रचलन होगा, क्योंकि एक चबूतरे पर लेटे हुए नाग को दिखाया गया है। एक चबूतरा है, उस पर एक नाग लेटा हुआ है। और सिंध सभ्यता से प्राप्त जो और चित्र हमको मिले हैं वो उन चित्रों में हाथी, बाघ, भेड़, बकरी, गेंडा, ऊंट, गिलहरी, घड़ियाल, तोता, मुर्गा, मोर, ये सारे हमको चित्र मिले हैं। ये चित्र, ये पशु पक्षी शायद किसी न किसी देवता के वाहक रहे होंगे। ये कल्पना है, क्योंकि हिंदू धर्म में भी ऐसे जो जानवर हैं, ऐसे जो पक्षी हैं, वो किसी न किसी देवता के वाहन माने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमको मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उन मुद्राओं पर जो पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, ये पशु किसी न किसी रूप में उपासना के काम आते रहते होंगे। मैंने आपको मुद्राओं पर बैल के चित्र बड़ी मात्रा में मिले हैं, जो हमको इस बात की जानकारी देते हैं कि बैल पूजा की परंपरा मौजूद होगी। जो वैदिक सभ्यता थी उसमें भी हमको बैल पूजा की परंपरा दिखाई देती है। हमको बहुत से खिलौने मिले हैं जो बैल की आकृति के थे, यानी कि वहाँ के जीवन के अंदर प्राचीन भारत में बैल का बहुत बड़ा महत्व था। बैल तो वहाँ के अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करता था, इसलिए वहाँ बैल पूजा रही होगी। हमको भैंस और भैंसी की पूजा की अनेक मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं, और गाय की पूजा करता हुआ भी एक चित्र हमको प्राप्त हुआ है। नाग की पूजा हमको वहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमको नाग के चित्र मिले हैं, चाहे वो जो योगी की मुद्रा है वो हो, या फिर एक चित्र है जिसमें नाग लेटा हुआ है, एक चबूतरे पर नाग लेटा हुआ है। ये सारे के सारे जो चित्र हैं हमको इस बात की सूचना देते हैं कि वहाँ का जो समाज है वो पशु पूजा के अंदर विश्वास करता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ के लोग अग्नि पूजा की परंपरा से परिचित थे या नहीं थे। ऐसा लगता है कि शायद लोग अग्नि पूजा भी करते थे। कालीबंगा के मकानों में कोयले, राख और जली लकड़ियों से भरे हुए गड्ढे मिले हैं। एक चबूतरे पर कुआं खुदा हुआ है तथा अग्नि स्थान पर पक्की ईंटों से निर्मित एक आयताकार गड्ढा है जिसमें पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं। और दूसरे चबूतरे पर आयताकार 7 अग्नि वेदियां एक कतार में हमको मिली है। ऐसा लगता है कि ये कोई यज्ञ भूमि रही होगी जहाँ सामूहिक रूप से यज्ञ किए जाते होंगे।
कुएं, हड्डियों से भरे हुए जो गड्ढे और यज्ञ विधियों के पास मिलने से अनुमान किया जाता है कि सैंधव लोग स्नान करने के बाद यज्ञ करते थे और इस अवसर पर वो पशु बलि भी दिया करते थे। कुछ मूर्तियों और मुद्राओं के हिस्से धुओं से काले पड़े हैं। अनुमान किया जाता है कि सैंधववासी पूजा में धूप और दीप का भी प्रयोग करते होंगे। एक और मैं आपको जानकारी दूं कि अग्नि पूजा के साथ साथ सैंधव सभ्यता के अंदर जल पूजा की परंपरा भी रही है। ये प्राचीन भारतीय संस्कृति में जल पूजा बहुत बड़ी मात्रा में हमारे समाज में होती थी। चाहे ऋग्वेदी सभ्यता हो या आगे जो हमारी सभ्यता रही है उसमें जल का एक विशेष महत्व रहा है और सैंधव सभ्यता में भी हमको जल पूजा के अवशेष हमको मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत वहाँ का जो विशाल स्नानागार है जो कि 11.88 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा और जिसकी गहराई 2.43 है, ये जलाशय है और यहाँ पर जो बरामदा है वो 5 मीटर चौड़ा है। यहाँ 8 स्नानागार है, एक कुआ है, कुछ कमरे भी हमको मिले हैं जो शायद पुजारियों के रहने के काम आते होंगे या फिर यहाँ पर वस्त्र बदलने का काम होता होगा। तो ये जलाशय इस बात की सूचना देता है कि वहाँ पर जल पूजा की परंपरा भी कहीं ना कहीं मौजूद रही होगी। तो सैंधव सभ्यता के अंदर हमको जल पूजा की परंपरा हमको दिखाई देती है और इस स्नानागार के ऊपरी कमरे भी हमको दिखाई देते हैं, यानी कि स्नानागार के ऊपर भी हमको कुछ कमरे बने हुए दिखाई देते हैं। यहाँ के कुंड को भरने के लिए नल जैसी कोई आकृति रही होगी और जलाशय के दोनों सिरों पर स्नानागार की सतह तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अनुमान किया जाता है कि इस विशाल स्नानागार का उपयोग जो धार्मिक स्नान थे उसमें किया जाता होगा और धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि और स्नान ध्यान का विशेष ध्यान रहा होगा। और भारत में ऐसी परंपरा थी कि धार्मिक काम करने से पहले चूंकि स्नान किया जाता था तो सिंध सभ्यता के जो लोग हैं वो भी स्नान के बाद ही धार्मिक क्रिया करते होंगे। बहुत सी बातें ऐसी हमको लगती हैं कि सैंधव सभ्यता के अंदर हमको बहुत से धार्मिक चिन्ह मिले हैं जो बहुत बड़ी मात्रा हमको सींग मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, स्वास्तिक निशान मिले हैं। तो शायद वहाँ धार्मिक चिन्हों की पूजा की जाती होगी, घर के आगे धार्मिक चिन्हों को लगाया जाता होगा क्योंकि प्राचीन सभ्यता के अंदर इस तरह के धार्मिक चिन्हों का प्रयोग ज्यादातर रहता है। तो वहाँ पर धार्मिक चिन्हों की पूजा की जाती थी। और एक और बात है कि हम नृत्य संगीत देवताओं को खुश करने के लिए धार्मिक उपासना करते समय क्या नृत्य और संगीत का भी उपयोग किया जाता होगा। तो कुछ विद्वानों को का ये मानना कि सैंधव सभ्यता के लोग अपने देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य और संगीत का भी उपयोग करते होंगे। प्राचीन भारत की ये परंपरा रही थी कि इस तरह की परंपरा भारत में रही है कि देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य और संगीत का उपयोग किया जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो नारी मूर्तियां हैं हो सकता है कि देवताओं को खुश करने के लिए बनाई गई होंगी और खुदाई में एक मूर्ति मिली है जो नृत्यांगना की प्रतीत होती है और विद्वानों का मानना है कि ये देवदासी रही होगी और देवदासी प्रथा की परंपरा शायद उस युग में हो चुकी होगी और संगीत और नृत्य के माध्यम से देवताओं को खुश करने की परंपरा परिपाटी वहाँ रही होगी। योग साधना का भी हमको वहाँ पे मिलता है क्योंकि कुछ मुद्राओं में हमको ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति योग मुद्रा में बैठे हों, तो शायद वहाँ के लोग योग मुद्रा से परिचित रहे होंगे। अब अगला महत्वपूर्ण आता है कि वहाँ के लोग क्या परलोक में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। कुछ ऐसा विश्वास है कि प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी रही हो उनका आत्मा के अंदर विश्वास था, परलोक के अंदर विश्वास था। सैंधव सभ्यता के अंदर जो सावधान की परंपरा है, जो अंत्येष्टि जो परंपरा है, वो दो प्रकार की मिलती है। एक प्रकार में शव को जला के उसकी राख को जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता था और दूसरी परंपरा थी कि शव को जमीन के अंदर वैसा दफना दिया जाता था। तो इस ऐसी परंपराओं में जो ये जो तरीके थे उन तरीकों में कुछ उनकी जो धार्मिक विश्वास है वो हमको दिखाई देते हैं। होता यह था कि जब शरीर के अवशेषों को दफनाया जाता था या फिर पूरे शरीर को दफनाया जाता था तो प्राचीन सभ्यताओं में ऐसा देखने को मिलता है कि
जीवन में काम आने वाली वस्तुएं या जिन वस्तुओं का वो व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता था उन वस्तुओं को उस व्यक्ति के साथ ही दफन कर दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि आत्मा होती है और वो आत्मा उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहती है जिसको वो अपने जीवन काल में करती थी। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के साथ उन वस्तुओं को भी रख दिया जाता था जिन वस्तुओं का उपयोग वो व्यक्ति करता था। तो ऐसी खुदाई के अंदर जो हमको शव मिले हैं, जो कब्रें मिली हैं, उसमें शव के साथ या राख के साथ हमको उसके जीवन के अंदर काम आने वाली बहुत सी वस्तुएं भी हमको मिली हैं। तो इस इस वीडियो में मैंने आपको चंद्र सप्ताह के धार्मिक जीवन के बारे में आपको जानकारी दी है कि वो कैसे माता देवी की उपासना करते थे, परम पुरुष की उपासना करते थे, प्रकृति की उपासना करते थे, जल पूजा करते थे, योग मुद्रा की पूजा करते थे, धार्मिक उनके चिन्ह कैसे थे और उनका नृत्य संगीत में क्या उपयोग किया जाता था, क्या नृत्य संगीत उनके धार्मिक जीवन का अंग था या नहीं था, पशु बलि थी या नहीं थी, और फिर अंतिम संस्कार के बाद क्या आत्मा के अंदर उनका विश्वास था या नहीं, परलोक के अंदर उनका विश्वास था या नहीं। सारी की सारी बातों की जानकारी आपको मैंने इन वीडियो में दी है। आगे आने वाले वीडियो में चंद्र सप्ताह के बारे में आपको और विस्तार से मैं जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।